Students, good morning. This is the class of Sushil Kumar Jain for Business Study, class 12th, chapter 8th, Controlling. Contents: concept of controlling, features of controlling, controlling and other functions, importance of controlling, steps in controlling, establishment of control standards and measurement of performance. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का अवधारणा, नियंत्रण के फीचर्स, नियंत्रण के कार्य और दूसरे फंक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का महत्व और स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग एट द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को स्थापित करना और मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोडक्शन है, उस पर हमको बात करना. Okay, concept of controlling. Concept of controlling shows that the where we are at the first. हम कहाँ हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, किस एंटरप्रेन्योर के साथ हैं, हमारा एंटरप्राइज क्या है, हम किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. वेयर वी आर, जस्ट आई लाइक डायरेक्टर ऑफ स्कूल. ओके, सो दैट इज आई नो हाउ should I control the all activities, functions and management of the school. Okay, so where we are at the first, you should ask yourself how can we get on track again. हाँ, जैसे where we are measurement हो गया, फिर where we plan to be evolution, हमको किस तरीके से योजना बनाना है, उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो गया. फिर हमको ये पता लगाना है कि अगर हम जिस ऑब्जेक्टिव को लेके चले थे, वो ऑब्जेक्टिव अगर हमारा पूरा नहीं होता है, तो हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, हम वापस से ट्रैक पे कैसे आते हैं, ये पता लगाना है. देखिए, ये हो गया आपका पहला मेजरमेंट है, सेकंड इवोल्यूशन है, थर्ड करेक्शन है. कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग में मेजरमेंट, एवोल्यूशन एंड करेक्शन रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव managerial function which ensures that the activities in an organization are performed as per the plans, using resources efficiently and effectively for the achievement. Controlling is a pervasive managerial function which ensures that the activities in an organization are performed as per the plans. Controlling मैनेजरियल फंक्शन की एक ऐसी मेथड है जो इंश्योर करती है कि जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं. यूजिंग रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल्स बाय द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट, एनालाइजिंग द डिविएशन एंड द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. देखिए, कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली अचीवमेंट के लिए प्री डिटरमाइंड जो गोल होते हैं, पहले से निर्धारित जो गोल है, उनको अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं. फिर उनका मेजरिंग करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, या फिर उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं विथ स्टैंडर्ड सेट. हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग एनालाइजिंग द डिविएशंस एंड द टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, और फिर जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को करेक्ट करने की एक्शंस हम अप्लाई करते हैं. दैट इज कंट्रोलिंग. Importance of the controlling. What is the importance of controlling? Accomplishing organizational goals. सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोलिंग सबसे पहले आपके गोल के पास आपको ले जाता है, आपके उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है. Accomplishing organizational goals, judging accuracy of the standards. दूसरी बात है कि जो स्टैंडर्ड है उनसे वो एक्यूरेसी का मेजरमेंट करवाता है. Making efficient use of the resources, जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसको एफिशिएंटली यूज़ करना सिखाता है. इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉइज को, जो आपके साथ सराउंडिंग्स में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको मोटिवेट करता है. एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात है कि आप ऑर्डर, सर्कुलर इशू कर सकते हो और उससे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो. फैसिलिटेटिंग
कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सबसे बड़ी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट रिसोर्सेज से आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लाता है। लिमिटेशंस ऑफ द कंट्रोलिंग, difficulty in setting quantitative standards for the areas like job satisfaction, human behavior, etc. No control on external factors like government control, technological changes, etc. Resistance from the employees like objection to CCTVs and high cost of the installing a control system. Limitations क्या है controlling की? Difficult in setting quantitative standards for the areas like job satisfaction, human behavior, etc. कंट्रोलिंग में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके, ह्यूमन बिहेवियर को लेके हम नहीं कर सकते हैं कि आपको जो व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। Difficulty in setting quantitative standards for the areas like job satisfaction, human behaviors, etc. No control on external factors like government control. बिल्कुल सही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जस्ट लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल इन द एजुकेशन सेक्टर। स्कूलिंग में जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी जो स्कूलों को बंद कर रही है, जबकि इतना प्रॉब्लम नहीं है कोरोना से, स्कूलों को बंद करने से कोरोना नहीं रुक सकता और बच्चों में कोरोना है नहीं, फिर भी स्कूल बंद करवा दिए। तो अब स्कूलिंग वाले जो लोग हैं उनके तो पास मैनेजमेंट कुछ रहा ही नहीं। अब उनको अलग तरीके से मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाना पड़ रही है, हमको ये लेसन बनाना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज लाइक ऑब्जेक्शन टू सीसीटीवीज, हाँ ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज है वो सीसीटीवी को डिनाई करे, है ना। जनरली ये होगा किसमें, जो आपकी बहुत सी जगह सीसीटीवी इसलिए नहीं लगा सकते जहाँ पर फीमेल को वर्कर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर फीमेल की प्राइवेसी को देखते हुए वो ऑब्जेक्शन ले सकती है। हाई कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलिंग अ कंट्रोल सिस्टम, हाँ सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल सिस्टम अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में रिलेशन क्या है। प्लानिंग 6 कंसिस्टेंट एंड आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम्स, प्लानिंग जो है वो आर्टिकुलेटेड प्रोग्राम होती है, वो सिर्फ एक विज़न होता है। एंड कंट्रोलिंग एंश्योर दैट द इवेंट्स कन्फर्म टू द प्लान्स, सबसे बड़ी बात है कि जो प्लानिंग बनती है कंट्रोलिंग उसको इंश्योर करती है कि ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जिससे आपके प्लान्स जो है वो सक्सेस हो। प्लानिंग इज़ अबाउट लुकिंग अहेड, प्लानिंग हमेशा आगे देखने की बात करती है। कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग ये कहती है कि आपने जो काम किया है उसको पहले आप फीडबैक ले लो कि क्या आपका स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था उस स्टैंडर्ड पे वो काम हुआ है या नहीं। इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस इज बिल्डिंग अ बिजनेस, सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। कंट्रोलिंग जरूरी है। प्लानिंग 6 टू प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्राइब करती है, वो पूरे प्लानिंग जो है वो पूरी प्रिस्क्राइब आपको एक पूरा नुस्खा देती है, अप्रोप्रिएट एक्शन देती है उन गोल को अचीव करने के लिए। और कंट्रोलिंग जो है उसको चेक करती है, कंट्रोलिंग चेक करता है कि जो डिसीजन है ना उसको इम्प्लीमेंटेड करने में काम, मतलब जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शन जो है उसी को वो इम्प्लीमेंट करती है। प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस पे चलती है। कंट्रोलिंग एम्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग है जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए है। Establishment of the control standards, plans, goals, objectives, targets to be achieved. Actual results are measured against them. Precision, great precisions. Standards are set in the quantities, example Gracia physical, volume of products, man hour, है ना, means labor hour. Monetary, cost, revenues, investment. Cost means आपको जो कॉस्टिंग लग रही, लागत लग रही, रेवेन्यूज जो आपके पास कलेक्शन आ रहा है उसके अगेंस्ट में, और इन्वेस्टमेंट आप क्या कर रहे हो, ये सारा। लेस प्रिसीजन, स्टैंडर्ड्स आर इन क्वालिटेटिव टर्म, ह्यूमन रिलेशंस, ये स्टैंडर्ड्स तय हो गए। मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस,
involves the measuring the performance in the work in terms of the control standards. कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे आपके, वो हम पहले से तय कर लेते हैं. मेथड्स ऑफ द मेजरिंग परफॉर्मेंस, क्वांटिटेटिव, फिजिकल एंड मॉनेटरी टर्म्स. क्वांटिटेटिव की जब भी बात होगी तो फिजिकल आपका लेबर कितना लग रहा है और उसके मॉनेटरी टर्म क्या है. मीन्स आप जो टाइम और आपकी जो लेबर, जो आपका जो लेबर है उसके अगेंस्ट में मॉनेटरी, मतलब उसको मनी की टर्म में कैसे चेंज करते हैं. इजीली एंड प्रिसाइसली मेजरेबल. प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल्स, वॉल्यूम और प्रॉफिट. प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो, ये सारे क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव हो गया. क्वालिटेटिव, इंटेंजिबल कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली. ह्यूमन रिलेशंस, सबसे बड़ी बात है क्वालिटेटिव में. ह्यूमन रिलेशंस क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, बिहेवियर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी आ जाएगी. उसको हम नहीं कर सकते. टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओपिनियन सर्वेज है. स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टेप्स, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ द डिविएशन. सबसे बड़ी बात है कि हमको जो डिविएशंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना. आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द सच डिविएशंस. अगर वो डिविएशन, आपने कहा कि 100 यूनिट हमको एक दिन में प्रोड्यूस करना थी, पर वो 100 यूनिट नहीं हुई, 90 यूनिट्स हुई, तो उसके रीजंस क्या रहे, है ना. कॉजेज क्या रहे डिविएशन के, कि भाई 10 यूनिट डिविएशन क्या हो गया, 10. अगर 110 हो गए तो वो 10 हो गए, प्लस 10 हो गए, और आपके स्टैंडर्ड था आपने 100 करना था, तो अगर आपने 90 किया तो -10 हो गया. तो ये -10 और +10 अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हमने एफर्ट्स लगाए थे तो उन एफर्ट्स को वापस से हम उसको कंटिन्यू करें. और अगर कम लगाए थे, मतलब फिर अगर -10 हुआ, प्रोडक्शन 90 हो रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस क्यों है, तो फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे. एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लियर रिवेल्यूशन ऑफ वेरिएशंस. एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स, एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिलेवेंट करेगा क्लियर वेरिएशन से. रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स अचीव. देखिए आप put your efforts for the test or examination to get the 100% marks. So what happened with you? Okay, that means you get the only 90 marks or 30 marks or 40 or 60, 75. That is the deviation. आप जितना नीचे आ रहे हो आपके स्टैंडर्ड सेट करने से, तो आप ये समझ लो कि उसमें हमने कहाँ कमी छोड़ी थी, किस तरीके की हमने स्टडी की थी, क्या गलती की थी, क्या करना चाहिए था. रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड अचीव्ड. नो फर्दर मैनेजमेंट एक्शन इज नेसेसरी. इसके लिए नो फर्दर मैनेजरियल एक्शन इज नेसेसरी. स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस विद द स्टैंडर्ड ऑफ द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द वेरिएशन. सबसे बड़ी बात है कि एक बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो एकदम एग्जैक्ट परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते. हमको कुछ वेरिएशंस परमिसिबल होते हैं. जैसे हमने कहा कि 100 यूनिट का बोला है, 95 तक भी होता है तो अच्छी बात है. इंजीनियर्स प्रोडक्ट्स अ वेरी माइन्यूट वेरिएशन मे बी सिग्निफिकेंट. हाँ, बट जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स होती है ना, उसमें वेरिएशन नहीं आ सकता है. नट बोल्ट में अगर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए नट और बोल्ट के बीच में, तो वो उसमें सही बैठेगा ही नहीं, पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी. ठीक है. व्हेन द डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड एनालिसिस इज मैट टू द कॉज ऑफ द सच डेविएशन. हाँ, जब डेविएशन इतना ज़्यादा हो जाए एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के बीच में, तब हमको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो परफेक्ट भी था या नहीं. कंट्रोलेबल फैक्टर्स. पर्सन्स कंसर्न्ड विद टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस. सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन्स उससे रिलेटेड है वो करेक्टिव एक्शंस ले. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. पर्सन्स कंसर्न कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. जो पर्सन्स कंसर्न नहीं है वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अनकंट्रोलेबल फ्रैक्चर हो जाएगा. जो उससे रिलेटेड नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता. ऑर्गेनाइजेशन नॉट ए सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम. ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं है, डिपेंडेंट है. एक्शन शुड बी टेकन टू द मेंटेन द डिजायर्ड डिग्रीज ऑफ द कंट्रोल इन द सिस्टम ऑफ ऑपरेशंस. जो एक्शन है वो हमको बिल्कुल डिजायर्ड डिग्री ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा. कंट्रोल एक्शंस. रिव्यू ऑफ प्लान्स एंड गोल्स. बार बार रिव्यू करना पड़ते हैं, प्लान्स को भी और गोल्स को भी. एंड चेंज देयर ऑफ द बेसिस ऑफ द सच रिव्यू. और रिव्यू के अकॉर्डिंग उनको क्या चेंज भी करना पड़ता है. हम रिजिट नहीं हो सकते. चेंज इन द असाइनमेंट टू टास्क ऑफ टास्क. दूसरी बात है कि हमारे जो है उनको टास्क दे दो कि इतना आपको करना है, वो क्या करते हैं. एग्जिस्टिंग टेक्निक्स एंड डायरेक्शंस जो है, देखिए
अब आ जाते हैं हम डिज़ायर परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बीच में है ना मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, ये पूरा है टेक्निक ऑफ मैनेजर कंट्रोल, ट्रेडिशनल टेक्निक, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक एवन एनालिसिस, ब्रेक एवन बीईपी बोलते हैं। ब्रेक एवन एनालिसिस मीन्स आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और जो आपने प्रोडक्शन किया है उसको सेल आउट किया है ना, जितना आपने कॉस्टिंग लगाई है उतना ही पैसा आपके पास आ जाता है, उसको ब्रेक एवन एनालिसिस बोलते हैं। बजटरी कंट्रोल है ना, आप पहले बजट बना ले, उसमें आप उतना ही देंगे और उतना ही आपको आना चाहिए। मॉडर्न टेक्निक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स ये है कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न चाहिए हमको, है ना। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग पर डे का ब्याज आप कर लो, उसके हिसाब से आपका पैसा आना चाहिए। रेशियो एनालिसिस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑडिट होना चाहिए, पर्ट एंड सीपीएम दोनों यूज़ किया जाना चाहिए, पर्सनल इवेल्यूशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। Thank you very much for this lesson.